अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्मार्ट टीवी में खुश आमदीद। आज प्रोग्राम रूबरू में हम आपकी मुलाकात मेयर इमरान साहब से करवा रहे हैं। मेयर इमरान साहब स्पेन में होते हैं और अरसा 23 साल से ये स्पेन में मुकीम है और पाकिस्तान के लिए, अपनी फैमिली के लिए वहाँ से ज़र मुबादला कमा कर यहाँ भेज रहे हैं। आइए नाजरीन, इमरान साहब से बात करते हैं। प्रोग्राम में आने का सर बहुत शुक्रिया, आपको स्मार्ट टीवी में खुश आमदीद। थैंक यू। सबसे पहले आज चंद दिन रह गए हैं बड़ी ईद में, ईद के मौके पे आप पाकिस्तान अपने घर तशरीफ़ ले हैं, तो इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ तो हम जैसे हमारा दिल चाहता है कुर्बानी करते हैं और जैसे दिल चाहता है हम उसकी जो अलाइशी हैं वो फेंक भी देते हैं और हमें कोई पूछने वाला नहीं होता। स्पेन में जो लोग मुसलमान हैं वो कुर्बानी वहाँ कैसे करते हैं, वहाँ क्या तरीक़ाकार होता है? वहाँ पे ऐसे तो नहीं होता, खैर जैसे यहाँ होता है। वहाँ पे एक प्रॉपर जगह बनी हुई होती है जहाँ पे आप जानवरों को ज़िबा कर सकते हैं। अगर हमने वहाँ कुर्बानी करनी होती है तो हम किसी अदारे को या जैसे भी जो भी वहाँ पे शॉप्स हैं उनको हमने पहले बताना होता है, कम से कम एक वीक पहले बताना होता है कि हमने कुर्बानी करनी है। तो अपना नाम हमने सिर्फ लिखाना होता है, बाकी वो जहाँ पे प्रॉपर जगह बनी हुई है वहाँ पे ही होगा। हम नहीं देखते हैं कि वो कैसे उसको तकमील डालते हैं। तो वो जानवर वगैरह आपने फिर खरीदा होता है या जिस अदारे को आपने कहा होता है वो लेके आते हैं? नहीं, वो ही लेके आता है। वही लेके हमें पता ही नहीं होता, हमने जानवर अक्सर देखा भी नहीं होता है। अच्छा। बस हमें उन्होंने ये बताया होता है कि आपने एक देना है, एक कुर्बानी देनी है, 2 देनी है। वहाँ पे ज़्यादातर होती भी छोटी है, बकरे की होती है। बड़ी कुर्बानी वहाँ पे ट्रेंड ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है, छोटी होती तो है। गोश्त वगैरह फिर कैसे आप उसको तकसीम करते हैं या वही उसी इदारे को दे जाते हैं वो तकसीम नहीं, करते हैं? वो जो हमसे प्राइस लेते हैं ना उनमें उनकी कमिटमेंट होती है कि उन्होंने हमें गोश्त करके देना होता है। जो भी वहाँ पे कसाई की दुकान होती है ना, जी जी। वहाँ पे हमने जाना होता है, वो हमको ले ला, फिर उस वक्त हम उसको देखते हैं बकरे को ये आया हुआ है, जी जी। तो वहाँ पे फिर हमने गोश्त करवा के उन्होंने पूरे का पूरा हमें दे देना है। आगे आप लोगों की मर्जी, आपने किन को देना है, अपने दोस्त अहबाब को या रिश्तेदारों को। रिश्तेदार तो वहाँ कम भी होते हैं, दोस्त अहबाब जो हैं वही रिश्तेदार होते हैं, तो वहाँ पे फिर हम अपनी मर्जी से तकसीम करते हैं। तो जिस ईद पे आप वहाँ होते हैं, घर नहीं आते, तो परदेश में फिर ईद के मौके पे खुसूसन वतन की, अहले खाना की, बच्चों की याद तो खूब सताती होगी। हाँ जी, ज़ाहिर है ये तो एक नेचुरल चीज़ है ना। जब भी इंसान मुल्क से बाहर होता है तो जो अपने त्यौहार होते हैं उस पे तो कुछ ज़्यादा ही फिर याद आती ना कि यार जब हम पाकिस्तान होते तो ऐसे ईद होती थी, ऐसे करते थे। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा फिर मिस, जितने भी हम वहाँ फॉरनर हैं, जितने भी हम लोग बाहर रहते हैं, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में हमको पाकिस्तान की फिर याद आती है उस वक्त ख़ास करके, क्योंकि वहाँ का तरीक़ाकार हो रहा है, यहाँ का तरीक़ाकार हो रहा है। लेकिन मज़ा जो होता है या एंजॉय जो होता है वो तो अपने मुल्क में होता है। वहाँ तो एक टेम्परली फिर जो भी तो ऐसा होता है कि ईद नमाज पढ़ने के बाद फिर लोग अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं बाकायदा, जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं त्यौहार, छुट्टियाँ होती हैं, वहाँ तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता कि वो अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं ईद नमाज पढ़ने के बाद। वहाँ पे सर जो लोग तो स्पेंशो के पास जाप करते हैं ना, कुछ लोग तो ऐसे जो ईद की नमाज भी पढ़ने नहीं जा सकते हैं। लेकिन अब कुछ बेहतर होता जा रहा है। ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं कि ईद की नमाज पढ़ के काम पे चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो अपने होते हैं, जो जैसे कोई अपना बिजनेसमैन उधर पर जिसका कंस्ट्रक्शन का काम है या कोई ऐसी अपनी उसकी प्राइवेट दुकान है, छोटी है, उनको फिर वो बंद कर देते हैं 2-4 घंटे के लिए। लेकिन पूरे दिन के लिए सिर्फ वो लोग ही छुट्टी करते हैं जो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो ड्यूटी पे ही होते हैं। पाकिस्तान में आप हमारे ज़र मुबादला में बड़ा अहम रोल रखते हैं और आप रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, जिसको हमारी गवर्नमेंट भी तस्लीम करती है। तो क्या जो लोग पाकिस्तान को ज़र मुबादला कमा कर भेजते हैं, उन्हें गैर मुल्की जो पाकिस्तानी यहाँ बैरून मुल्क में है, इन्हें वोट का हक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जो आपका क्वेश्चन है मेरे ख्याल में बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर काफ़ी दफ़ा हम बात भी कर चुके हैं। काफ़ी जब हुकूमत का कोई भी आदमी हमारे पास आता है, हमारी उनसे ये ही डिमांड होती है, हम उससे यही कहते हैं। मेरे ख्याल में हमको वोट का हक होना चाहिए और ये हमारे लिए ज़रूरी है। अगर ये कोई भी हुकूमत अगर हमें वोट का हक देती है तो मेरे ख्याल में हमें और मज़ीद ज़्यादा अपने मुल्क से लगन होगी, यकीनन होगी। और जब आप किसी भी हुकूमती नुमाइंदे से अपना ये सवाल उसके सामने रखते हैं तो फिर क्या रिस्पांस होता है उनका, क्या जवाब देते हैं वो फिर पाकिस्तानियों को?
तकरीबन जो भी आता है, जिससे भी बात होती है, कभी भी किसी ने ना तो की नहीं है, लेकिन आज तक किसी ने किया भी नहीं। वो वादा वफा नहीं करता। हाँ, बातें तो सब करते हैं, जो भी आता है जिससे बात होती है कहते हैं हाँ जी हम कोशिश करेंगे, देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल ये आपका हक होना चाहिए, लेकिन आज तक किसी ने इसको पूरा नहीं किया है। इस वक्त पाकिस्तान के जो सियासी हालात है उन्हें आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जो अभी मौजूदा हालात चल रहे हैं, हम लोगों के लिए ये तो अफसोस वाली बात है। जैसे जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, हमारा मुल्क है, हमारे इदारे हैं, और मेरे ख्याल में सबको आपस में कंप्रोमाइज़ करके चलना चाहिए और मुल्क की हालात को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए। इसके लिए हम जितने भी लोग वहाँ रहते हैं, मेरे ख्याल में आप लोगों जो भी यहाँ पाकिस्तान में हैं, 100% वो लोग भी इस चीज़ को सोचते हैं कि हमारा मुल्क अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल में हम लोग ज़्यादा इस चीज़ को सोचते हैं, या हमारे अंदर ज़्यादा ये सोच है कि यार हमारा मुल्क अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम दूसरे मुल्क में रहते हैं। जी। इसलिए हमें अपने मुल्क की थोड़ी सी ज़्यादा मेरे ख्याल में एहसास होता है कि यार हमारा मुल्क अच्छा होना चाहिए, उसके हालात अच्छे होने चाहिए, हम यहाँ आएँ, हम आसानी से कारोबार कर सकें, यहाँ पे कोई भी हमें फैसिलिटी मिले। तो मेरे ख्याल में जितने भी लोग बाहर रहते हैं वो यहाँ पैसा लेके आ सकते हैं ज़्यादा। और जब ऐसे हालात पाकिस्तान में होते हैं सियासी तौर पे, जो अजीब से अनहोने फैसले होते हैं, तो फिर जो वहाँ के लोग हैं, जैसे आप स्पेन में हैं, वो मुकामी लोग फिर आपसे सवाल उठाते होंगे, आपसे हमारे अपने इस सिस्टम पे उंगली तो उठाते होंगे कि ये लोग आप क्या करते हैं, दुनिया कहाँ पहुँच गई और आप किन बातों में उलझे हुए हैं? ज़ाहिर है जी, अगर कोई भी मुल्क की कोई भी अच्छी बात हो तो वहाँ के लोग एक अच्छे तरीके से बात करते हैं। अगर कोई भी गलत बात हो तो सिंपल सी बात है कि वो हमसे ज़रूर, यार आपके मुल्क में क्या हो रहा है, या आपके मुल्क में कानून ठीक नहीं है, या जो भी चीज़ें हैं, उस वक्त फिर फीलिंग क्या होती है आपकी? मेरे ख्याल में हमारे लिए तो वो बायस एक शर्मिंदगी समझ लें, या हमें महसूस तो होता है कि यार हमारा मुल्क क्या इस काबिल नहीं है कि हम ऐसे नहीं चल सकते जैसे ये लोग चल रहे हैं। हमें महसूस तो होता है ना। तो और जब ये लोग जाते हैं, दौरों पे जाते हैं, वहाँ दूसरे मुल्कों में, स्पेन में भी जाते हैं, तो वहाँ का सिस्टम देखते हैं, वहाँ के हालात देखते हैं, इसके बावजूद वो अपने मुल्क में वो सिस्टम मुतारफ़ नहीं करवाते, वो अपने मुल्क में वो हालात वैसे नहीं पैदा करते जैसे वहाँ देख के आते हैं, उससे कोई सबक नहीं सीखते। सर, जितने भी हमारे पॉलिटिकल हैं या जितने भी लोग आप हुकूमत में होते हैं, जो हैं, जो नहीं हैं, जो आने वाले हैं, मेरे ख्याल सभी ने तकरीबन बाहर इन मुल्कों में चक्कर लगाए हुए हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं इस पर इत्फाक करता हूँ। अक्सर मैं भी ये सोचता हूँ कि यार कैसे होता है, जब ये लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ का सिस्टम तो देखते हैं। वहाँ पे अगर कोई मिनिस्टर भी जाता है, कोई भी जाता है, अगर इशारा लगा है तो उसने इशारे पे रुकना है। वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। लेकिन ये तो इन लोगों को मेरे ख्याल में सोचना चाहिए। हमारी भी ख्वाहिश है कि जब ये जाते हैं और वहाँ की कुछ ना कुछ चीज़ें पिक करें, उसको यहाँ लेके आए, लागू करें, यहाँ पे नफज करें, ताकि हम भी बेहतर सिस्टम की तरफ सिस्टम में आ सकें। हमारे यहाँ जो इक़्तिसादी हालात है इस वक्त मुल्क की बहुत ख़राब है, और उस वजह से लोगों का बैरून मुल्क यूरोप वगैरह में गैर कानूनी तरीके से जाने का जो रवाज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ट्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसा आपने देखा है, सुना है, पिछले दिनों तकरीबन यूनान में कश्ती उलटने से तकरीबन 700 लोग जो है उनकी मौत वाक़ई हो गई है, और ये बहुत बड़ा जुल्म है कि वो लोग 25, 30, 35 लाख तक फ़ी बंदा देकर एजेंटों को गया था। तो आप बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए स्पेनिश नेशनलिटी होल्डर, क्या हमारे अपने शहरियों को पैगाम देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो गैर कानूनी तरीके से बाहर जाने की कोशिश करते हैं? सर, वो तो दो चीज़ें हैं ना। एक तो जब इंसान, एक चीज़ है जहाँ के हालात हैं, अगर कोई आदमी, कुछ लोग ये समझते हैं कि जब बाहर चले जाते हैं वहाँ से पैसा कमाना आसान है, एक तो उनमें ये लगन होती है, लेकिन ये बात गलत है कि वहाँ पैसा कमाना आसान है। मेहनत के बगैर वहाँ भी कुछ नहीं है। मेरा तो ये जो हादसा हुआ है इसमें बहुत दिली दुख हुआ है। जितने भी हम वहाँ रहने वाले हैं, जैसे ही हमने ये खबर सुनी बहुत अफसोस है। मेरे ख्याल में इस तरीके से जाने से बेहतर है कि इंसान ना जाए। तो मेरे ख्याल में ये एक गलत तरीका है जिसमें इंसान की जान भी, और पता भी होता है सब कुछ इंसान ज़िंदगी की आसूदगी के लिए, ज़िंदगी में आसाइश के लिए करता है, और जिस काम में जान ही चली जाए उसका तो रिस्क ही नहीं लेना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए। जिस बंदे को भी कानूनी तरीके से कोई वीज़ा मिले, मौका मिले, उसे ज़रूर उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और गैर कानूनी तरीके से जाने से एजेंटों के हाथों अपनी ज़िंदगी खतरे में डालने और घर की जमा पूंजी बेच कर उनको देने से लोगों को एहतराज़ करना चाहिए, ताकि ऐसे बेजा लोग ना मारे जाएं और ना ऐसे वाक़यात हों।
प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया आपको। फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला जब भी आपको मौका देगा पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन इसके साथ इजाज़त चाहते हैं। मैं मोहम्मद अमीन, एडवोकेट, समाज टीवी।